हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास हैं आप लोग। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो एक्सरसाइज है ना 6.5, ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 17 और 18 लगाते हैं। ठीक, याद रखना जो कॉन्सेप्ट 17 में लगा है सारा का सारा वही कॉन्सेप्ट 18 में भी लगेगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए एक ही में बता देता हूँ। ठीक है ना? तो चलो भैया, निकालो कॉपी पेन और देखो ध्यान से। देखो बच्चों, यहाँ पे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट अ टॉप। ठीक है, पहले इतनी लाइन समझ में आई। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर शेप में एक टुकड़ा है टीन का और उससे एक बॉक्स बनाना है। कैसा? विदाउट टॉप, जिसका ऊपर का हिस्सा खुला हुआ हो। मतलब एक ऐसा बॉक्स जो ऊपर का जो होता है ना, ऊपर का हिस्सा वो खुला हुआ है। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? जैसे मान लो एक कमरा है, कमरे में छत नहीं है। ठीक है, एक कमरा है और कमरे के अंदर छत नहीं है, ऐसा बॉक्स। ठीक है, ऐसा बॉक्स बनाना है। अच्छा भाई, तो पहले देखो यहाँ पे बात को समझो बहुत ध्यान से, है ना? जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना कि इस तरह से एक टीन का टुकड़ा ले लिया हमने, टीन का पीस ऑफ टीन। चलो उसको कुछ नाम दे देते हैं, ABCD। ठीक है। अच्छा, ये कैसा है? स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप में है तो सारी साइड इक्वल होंगी। अगर ये साइड 18 सेंटीमीटर है तो बेटा ये सारी साइड भी 18 होंगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से कह रहा है कि ईच कॉर्नर है, ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप ऑफ द बॉक्स। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसके हर एक कोने से, यहाँ से ये कोना हो गया, ठीक है, हर एक कोने से बराबर, यानी स्क्वायर शेप में कुछ पीसेस ऐसे कट करने हैं। कट करके फिर उसको फोल्ड कर देना है, फोल्ड करके एक बॉक्स बना देना है ना? इसी से बनेगा। तो ये जो टुकड़े बेटा काटे गए हैं चारों कोने से, ये भी सब बराबर है। मान लो ये x है तो ये सारी साइड x हो जाएगी। ठीक है ना? ये सारी साइड x हो गई, x साइड का टुकड़ा काटा गया। तो अब मेरे को एक बात बताओगे, देखो ये पूरा ABCD जो है, ध्यान से देखो, ये पूरी साइड कितनी है? 18। तो यहाँ से देखो ये x इधर भी हट गया, ये x इधर भी हट गया, तो इतना हिस्सा ये दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चारों टुकड़े कितने सेंटीमीटर के होंगे मालूम है? ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 18 था, B से लेके C तक। तो अब ये x इधर भी निकल गया, x इधर भी निकल गया, तो ये कितना बचा? तो ये बचा 18 - 2x। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो टोटल तो 18 है, 18 में से x इधर गया, x इधर गया, यानी 2 बार x हट गया, तो 18 - 2x बचा। वही कहानी यहाँ भी आएगी, ये इतना टुकड़ा कितना होगा? 18 - 2x होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक केवल। ठीक है भाई, केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। समझ में आया? ये इतना मैं ऐसे बना देता हूँ अभी। ठीक है, तो इतना ये टुकड़ा यहाँ पर बचा। अच्छा, तो अब एक ध्यान रखो, जब बेटा इसका बॉक्स बनाएंगे तो ये बॉक्स किस तरह से बन के आएगा? ध्यान से देखो, कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ बस केवल एक रफ डायग्राम बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। इस तरह से एक क्यूब जैसा बॉक्स बनेगा, है ना? क्यूब बॉक्स बनेगा जो कि टॉप से खाली होगा, ऊपर से खाली होगा। ठीक है ना? बात समझे? ऊपर से खाली होगा। ठीक है, बिल्कुल लड़कियों के दिमाग की तरह, ऊपर की तरह खाली। ठीक है। अच्छा देखो, तो ये भी बिल्कुल ऊपर से खाली है ना? अच्छा, तो देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे इसमें। अब बेटा अगर मैं पूछूं, ये जो बॉक्स है इसकी जो लेंथ है, जब इसको काट देंगे x तो निकल गए चारों तरफ से, तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी? 18 - 2x होगी। ठीक, और ये जो ब्रेथ होगी, ये ब्रेथ, तो ब्रेथ भी कितनी होगी? 18 - 2x, ये भी तो वही हुई। अब हाइट कितनी होगी मालूम है? इस बॉक्स की हाइट बेटा, ये x सेंटीमीटर के जो टुकड़े काटे गए हैं ये होगी, तो इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट, ये x सेंटीमीटर होगी। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीजें समझ में आई हो? ठीक है ना? अच्छा, अब आगे देखो, क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। देखो क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, यानी क्या करना है हमें? इसका मैक्सिमम वॉल्यूम पता करना है, यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कब? कह रहे हैं कि ये जो साइड हमने काटी है ये ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी होनी चाहिए? x सेंटीमीटर जो काटा है, ठीक है, वो मैक्सिमम कितनी कट करे कि इसका ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम बन जाए, इस बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो जाए, वॉल्यूम आ जाए।
समझ रहे हो ना। तो x सेंटीमीटर कितनी कट करनी चाहिए, अब x सेंटीमीटर तो पता नहीं है, बस यही पता लगानी है, ठीक है। चलो अच्छा आप ध्यान से देखो कैसे पता लगाएंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीजें हैं यहाँ पे लिख लो, क्या क्या चीजें निकालनी है हमने, कि जो बॉक्स कट किया गया है, तो पहले यहाँ पे जो साइड है यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ईच साइड टू बी कट, लेट ईच साइड टू बी कट ऑफ, कितनी थी ये, x सेंटीमीटर के लिए ली हमने, x सेंटीमीटर की कट की, ठीक है भाई। अच्छा अब इसमें सही बता सकते हो कि लेंथ कितनी आई बच्चों, लेंथ आई 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ब्रेथ भी यही है 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है, x सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम पता करना है। तो बच्चों ये क्या बन के आ गया, बॉक्स कैसा बन के आया, क्यूब जैसा, तो यानी क्यूब का वॉल्यूम लगाना है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है मालूम है आप लोगों को, ठीक है, ये सब तो पहले से ही मालूम होगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चों होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है भाई। चलो अब इसमें लगाते हैं, तो V फॉर वॉल्यूम, लेंथ कितनी है 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी कितनी है 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है, हाइट है x, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 18 माइनस 2x तो 2 बार आया है, तो इसको ऐसे लिख ले 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और ये x एज इट इज रहा, है ना। अब देखो इसको ओपन करते हैं, तो इसमें फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मालूम है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, बेसिक सा फार्मूला है, पता होगा। तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अच्छा भैया ध्यान से देखो, तो अब इसको स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 18 72x, ठीक है, ये इतना आया, और ये बचा कितना x, ये जो बाहर था, है ना, इसको लिख दिया, इसको हटा देते हैं। अब देखो कहानी यहीं से स्टार्ट होगी आगे की, ठीक है, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो x दिया है ना, ये x इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 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 सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x 324 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा 324x, फिर x का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, x स्क्वायर है और एक x ही है, तो 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। फिर x का 72 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस 72x स्क्वायर, समझ में आया, ये x इससे 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 तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर है इतना। अच्छा अब क्या करेंगे इसको, अब देखो हमारे पास ये वॉल्यूम का एक इक्वेशन बन के आ गई, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको सही कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, है ना, 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर और प्लस 324x, ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 3 आ गया तो 3 4 जा 12x स्क्वायर, और ये 72 इंटू 2 72 इंटू 2 144x, और ये तो x हट जाएगा तो बचेगा 324। इतना क्लियर है, समझ में आया। अच्छा अब एक काम करते हैं, यहीं से देखो ध्यान से, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया बच्चों dv बाई dx इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 12, और यहाँ से 12 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 12 2 जा 24 और 12 7 जा 84, ठीक है, ये आ गया, इतना क्लियर है। अच्छा फिर हमने एक चीज पढ़ी है क्या, कि फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या पढ़ा है, कि dv बाई dx इज इक्वल टू 0, dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग 0 पे इक्वेट कर देंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये लिख लेना आप लोग ध्यान से। अब देखो ध्यान से, अभी कितना आएगा, dv बाई dx इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के
इक्वल रख देते हैं, ठीक है। तो 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो 12 इधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ तो ये 0 ही हो गया, खाली यही बचा, कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब ये तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 12 के ऐसे फैक्टर, सॉरी 27 के ऐसे फैक्टर बताओ कि जोड़ के 12 आए और मल्टीप्लाई कर दे 27। तो बच्चों ये 9 इंटू 3 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, है ना। तो इस 12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 12 की जगह पे लिख सकते हैं 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो, इतने में x कॉमन है तो ये लेंगे x माइनस 9, और इसमें भी 3 कॉमन लो तो ये हो जाएगा x माइनस 9, क्योंकि 3 9 जा 27 होता है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू 3 आ गई और एक वैल्यू आ गई 9। अब इनमें से कोई एक वैल्यू पॉसिबल होगी और कोई एक नहीं होगी, क्या, देखो ध्यान से। अभी याद करो बच्चों, लेंथ कितनी थी, लेंथ ऐसे थी ना 18 माइनस 2x, यही ब्रेथ भी थी। अब अगर यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह पर 9 लेता हूँ तो ये तो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 9, तो लेंथ कितना आएगा 18, 9 2 18, तब तो 0, तो लेंथ तो 0 हो जाएगी। तो कोई भी बॉक्स जिसकी लेंथ 0 हो ऐसा बॉक्स बन सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 9 जो होगा ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो 9 यानी x इज इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, समझ में आया, ठीक है भैया, नॉट पॉसिबल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3 लेंगे। तो हमारा ये जो पॉइंट आया है x इज इक्वल टू 3, अब ये पॉइंट मिनिमम है या मैक्सिमम, इसका पता कैसे लगाएंगे, हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ये मालूम है हमें। तो अगेन डिफरेंशिएट, मतलब वो जो टुकड़ा काटना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब ये सही है या गलत है, तो हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। अगर दोबारा डिफरेंशिएट करें और इसका जो d/dx है क्या आया, नेगेटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये मैक्सिमम है, अदरवाइज मिनिमम होगा। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यही लाइन है। तो अब देखो ध्यान से कितना होगा ये, यहाँ पे देख लो, ये इसको दोबारा से करते हैं तो d2v अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसी को कर देता हूँ, यहीं पे देख लो, है ना, यही चीज तो ऐसे बनाई है मैंने। तो ये 2 आगे आएगा तो 12 इंटू 2 24x, और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया माइनस 144, और 324 का तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। अब x की जगह पे बच्चों हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पर हम पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे लिखो 24 इंटू 3 माइनस 144, तो ये कितना आएगा, ध्यान से देखो 24 इंटू 3 72 होगा, यार देखो 24 इंटू 3 कितना आएगा 72, और 144 माइनस का, तो इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का 72 आ जाएगा, है ना, 144 में भाग, तो ये माइनस में आया। तो जब माइनस में आ गया तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 3 क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी मैक्सिमम जो लेंथ लेनी चाहिए वो कितनी लेनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की लेनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं if d2v अपॉन dx2 इज नेगेटिव, यानी कि जो फंक्शन क्या था v, hence v is maximum at x is equal to 3, समझ में आया, v माना था ना हमने फंक्शन को v, तो v हमारा क्या है, मैक्सिमम है, किस पर, x बराबर 3 पर, ठीक। तो हमको जो मैक्सिमम साइड कट करनी चाहिए वो कितनी कट करनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की कट करनी चाहिए, इतना समझ में आया ना, ठीक। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 18 भी है, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर वाला भी बताता हूँ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। बिल्कुल वैसा ही बॉक्स बनाना है जैसे पहले था। पहले वाले बॉक्स में क्या था, स्क्वायर साइड थी, इस बार बॉक्स कितना है, रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, जिसकी लेंथ 45 हो गई और ब्रेथ 24 हो गई, ठीक। पहले वाले में सब इक्वल था, ठीक है, ऐसे हो गया। और बिल्कुल वही चीज है, इसमें से भी क्या कहा गया है कि हर एक कोने से, हर एक कॉर्नर से इक्वल सेंटीमीटर की साइड कट की गई है ना, कट की गई है। तो बिल्कुल जैसे पहले था ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी है।
तो x x x सेंटीमीटर सब में निकाल लिया गया, चारों तरफ से काट लिया गया। ठीक है, फिर से देखो क्या आगे पढ़ा है ना, पढ़ लो ध्यान से। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो इसमें भी हमें क्या करना है, वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम। तो देखो यार, अब मुझे बता सकते हो, ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरी साइड यहाँ D से लेके C तक 45 है, तो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर भी x हट गया, इधर भी x हट गया, तो ये बचा 45 माइनस 2x। इतना समझ में आया। ये पूरा 24 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा 24 माइनस 2x कितना आएगा, 24 माइनस 2x। समझ में आया इतना पॉइंट। ठीक है भाई, चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं, हमें वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें भी बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी बॉक्स की, लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ हो जाएगी 24 माइनस 2x और हाइट अगेन x सेंटीमीटर। ठीक है ना, सब कुछ सेम टू सेम है। तो फिर से यहाँ पे भी लिख लेते हैं वही चीज जो पहले लिखी थी। लेट साइड क्या थी, स्क्वायर साइड थी ना, तो हाँ, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, टू बी कट ऑफ। कितनी है वो, x सेंटीमीटर की साइड हमें कट करनी है। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब कट ऑफ x सेंटीमीटर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। x सेंटीमीटर, तो इसमें लेंथ कितनी होगी बच्चों, लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 24 माइनस 2x सेंटीमीटर, एंड हाइट जो हो गई वो हो गई x सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अच्छा, अब बच्चों हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इसका, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। चलो भाई, अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम जब निकालेंगे तो बच्चों लेंथ कितना है, अब इसमें देखो लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग है। 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x एंड x सेंटीमीटर। अब इसको पहले सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो 45 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 45 4 ज़ा 180 और 45 2 ज़ा 90, 90 और 18 108, ये आ गया। फिर 45 2 ज़ा 90x। ठीक है, इतना काम खत्म। फिर 2 को 24 से करो तो ये आएगा 48x, है ना, 2 इंटू 20। फिर 2 को 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4x स्क्वायर। इतना समझ में आया। और ये जो x था ना, मैं इसको पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले लिखो या बाद में लिखो। ठीक है, मतलब तो वही रहेगा। अच्छा भाई, तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 1080, इनको ऐड कर लें, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8, 9 और 4 13, माइनस 138x, और ये हो गया 4x स्क्वायर। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सबसे मल्टीप्लाई होगा इससे, 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 सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 1080x, फिर 138x स्क्वायर। समझ में आ रहा ना ये। फिर x को 4 से करेंगे तो ये आएगा 4x क्यूब। इतना क्लियर है। चलो अब इसको हटा देते हैं, ये तो समझ में आ गया ना बॉक्स की कहानी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं इसको सीधा लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो ये कितना आएगा, v इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर और 1080x। इतना क्लियर है, समझ में आ गया ना इतना। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों हो गया dv अपॉन dx, ये 3 आगे आएगा तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। इसको आगे कर लो, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 276x, और ये हो गया 1080। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देखो बच्चों 12 कॉमन दिख रहा है, 12 को कॉमन कर लो, थोड़ा आसान ही हो जाएगा। तो 12 कॉमन होगा तो ये बचेगा x स्क्वायर, इसमें से 12 कॉमन करो, 12 2 जा 24, तो 12 3 जा 36,
इसमें करो 12 9 जा 108, तो ये हो गया। ठीक, 12 कॉमन कर लिया मैंने इसमें से। अच्छा, अब हमें मालूम है फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या होता था, dv बाई dx, dv बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 के इक्वल रखते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब देखो इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 12, फिर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये 12 तो उधर गया 0, ये तो हट गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों 90 कैसे फैक्टर करो कि जोड़ करके 23 आ जाए, जल्दी बताओ। तो देखो 18 प्लस 5 23 और 18 इंटू 5 90। तो इस 23 की जगह क्या लिखेंगे 18 और 5, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 18x और माइनस का 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये कैलकुलेशन मत कहना कि नहीं आती है ना, छोटी सी चीज़ है, इतना तो आनी चाहिए। तो अब ये कितना आएगा बच्चों, इसमें से x कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x माइनस 18, और इसमें से 5 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x माइनस 18। ठीक है, तो ये कितना हुआ x माइनस 18, ये 2 बार आ गया, तो x माइनस 18 और ये x माइनस 5। तो यहाँ से 2 वैल्यू आई, एक तो वैल्यू आ गई 18 और एक वैल्यू आ गई 5। ठीक, अब इनमें से कौन सी करेक्ट है कैसे पता लगाएंगे, अभी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हटाएं। ठीक है, नोट करते रहना, छोड़ना नहीं कुछ। अब देखो, अब इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है कौन सी नहीं। अब जैसे यहाँ पे मान लो x इज इक्वल टू 18 आई है, तो अभी बच्चों हम लोगों ने लेंथ और ब्रेथ क्या निकाली थी, देखो ब्रेथ कुछ ऐसी थी ना 24 माइनस 2x, ठीक है, और लेंथ कुछ थी ऐसे 45 माइनस 2x। ठीक, अब अगर मान लो x की वैल्यू मैं 18 लेता हूँ, पहले यहीं पे देखो ब्रेथ में रख रहा हूँ 24 2 इंटू 18, तो ये कितना आएगा 18 2 जा 36, तब तो ये माइनस 12 आ गया। तो क्या ब्रेथ जो है बॉक्स की वो माइनस में चली जाएगी, कभी ऐसा होगा कि माइनस में हो जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 18 तो पॉसिबल नहीं है ना, 18 जो है वो नॉट पॉसिबल, तो 18 सेंटीमीटर का कट करना तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, चलो एक ही से पता चल गया, दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अब क्या बचा x बराबर 5। ठीक, यही देखते हैं, यही पॉसिबल हो सकता है। अब अगर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए कैसे पता लगाएंगे, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम है या मिनिमम है तो दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट, नेगेटिव आना चाहिए दोबारा डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको करेंगे, इसको करते हैं, है ना, ये वाला हिस्सा इधर वाला कर लेते हैं। ठीक है, या तो इसको पहले लिख लूँ जैसे था ना, तो ये कितना था पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना था 12x स्क्वायर था ना, ये कितना था 12 3 जा 36, 12 2 जा 24 और 3 27x, और ये था 1080। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये था ना हमारा, क्या था ये dv बाई dx था, dv बाई dx। अब अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आएगा बच्चों d2v अपॉन dx2, ये कितना हो गया 24 और ये 276x। ठीक है, और ये माइनस का था, यहाँ पर याद रखना माइनस, और प्लस ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब हमें किस पे चेक करना है इसको, d2v अपॉन dx2, ये चेक करना है एट x इज इक्वल टू 5 पर, तो x की जगह पे 5 पुट कर देते हैं इसमें। तो 24 इंटू 5 माइनस 276, देखो 24 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 120 और माइनस 270, तो इससे घटाओगे तो ध्यान से देखो कितना आएगा 6, 7 में से 2 गया 5। ठीक है, ये समझ में आया, और 1 में से 1 गया, तो इधर 2 में से 1 गया, तो ये माइनस का 156 आ जाएगा। आप खुद देख लो, ये माइनस में आ रहा है। ठीक, तो माइनस में आने का मतलब क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमम हुआ किस पर, x इज इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इफ d2v अपॉन dx2 इज नेगेटिव, हेंस द फंक्शन इज मैक्सिमम।
फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, समझ में आया? तो मैक्सिमम जो साइड कट की जाएगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की। क्लियर?